बेसिक रीजंस मुझे आप लोगों से चाहिए। अगर आप अपने लिए जेन्युइन फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, जेन्युइनली जो प्रोटेक्शन, जो सोच आप करना चाहते हैं वो अभी तक आपने नहीं किया है और उसमें मेरा सपोर्ट चाहते हैं। मैं पिछले 28 साल से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एज ए एक्सपर्ट काम कर रहा हूं दोस्तों। लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग सेक्टर के अंदर मैं वो सपोर्ट, मैं वो हेल्प आपको कर सकता हूं एब्सोल्युटली फ्री। यस दोस्तों, इट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फ्री, लेकिन उन्हीं सीरियस लोगों के लिए जो ये वर्किंग, जो ये प्लानिंग हमारे थ्रू करना चाहते हैं। और आप आज मैं आपके लिए अमेजिंग वर्किंग लेके आया हूँ। 8 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। इनमें एक बार 5 मिनट ध्यान से समय लगाइए और प्लीज़ आपने मुझे कमेंट करके बताना है आपकी लाइफ में इन 8 चीज़ों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है आपके लिए और क्यों है। बात करना है, व्हाट्सएप पे लिखना है। और दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पूरी मार्केट में बेस्ट वर्किंग हम आपके लिए इसमें करेंगे। आपको अपने लिए ये 8 चीज़ें हैं क्या, ध्यान से समझिए और अपना माइंड लगाइए। अगर आपने अपने लिए ये वर्किंग नहीं किया है तो लोगों को और आपको स्पेशली ये वर्किंग अपने लिए करना चाहिए। नंबर 1, हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए और अपने परिवार के लिए होना ही चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, सोचिए आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। नंबर 2, फैमिली प्रोटेक्शन मींस टर्म प्लान, अपने इनकम का इंश्योरेंस आपने कराया है कि नहीं कराया है। अगर आपकी फैमिली में एक ही कमाने वाला है और उसका लाइफ इंश्योरेंस एक्चुअल प्रोटेक्शन है या नहीं, या हस्बैंड वाइफ दोनों कमाने वाले हैं, दोनों के लिए एक्चुअली टर्म प्लान आपने लिया है कि नहीं, या आपके लिए, आपके परिवार के लिए आपके इनकम की प्रोटेक्शन आपके लिए यूजफुल है या नहीं। सोचिए, प्लीज सोचिए। तीसरा, आपके लिए और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, बच्चों की हायर एजुकेशन। यस, आपको बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, चार्टर्ड बनाना है, एस्ट्रोनॉट बनाना है, इंटरनेशनल स्टडी के लिए भेजना है। ये आपकी प्रायोरिटी हो सकती है। आपने इसके लिए कुछ प्लान किया है क्या? यदि हाँ या नहीं, सोचिए। अगर करना है उसके लिए भी हम लोग आपको गाइड करेंगे। नंबर 4, जो फॉरमोस्ट बहुत सारे 70-80% लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, विच इज़ बच्चों की मैरिज प्लानिंग। लोगों की लाइफ का सपना होता है कि मेरी बेटी है, उसकी शादी में ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी। मेरा बेटा है, उसकी शादी में यहाँ करूँगी, वहाँ करूँगा। ये आपने सोचा होगा क्या? उसके लिए कुछ प्लानिंग की है? ये प्रायोरिटी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, विच इज़ नंबर 4। सोचिए, दिमाग लगाइए, क्योंकि आज मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, काम करने के लिए बोल रहा हूँ। अपने लिए, अपने परिवार के लिए थोड़ा समय निकालिए और सोचिए। इन अभी जो 4 चीज़ें बताई हैं, इनमें से आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? अभी 4 चीज़ें और आने वाली हैं, वो भी बता रहा हूँ साथ साथ। नंबर 5, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग। सारी ज़िंदगी आप ऐसे ही काम करते रहेंगे, आपका शरीर, आपकी बॉडी एज इट इज़ आपको सपोर्ट करेगी और आप जहाँ भी नौकरी कर रहे हैं वो आपको सारी ज़िंदगी नौकरी पे रखेंगे, या जो भी बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस को आप खुद से ज़िंदगी भर ऐसे ही जैसे आज चला रहे हैं वैसे ही चलाते रहेंगे। तो आई एम सॉरी दोस्तों, आप लोग गलती पे हैं। आज जो आपकी वर्किंग हो रही है, आगे चल के बुढ़ापे में ये वर्किंग आप वैसे नहीं कर पाएंगे। जो अर्निंग आपको आज नौकरी से या किसी बिजनेस से आ रही है, वो अर्निंग बुढ़ापे में, रिटायरमेंट एज पे आपको नहीं आएगी। क्या आपने अपने लिए कोई रिटायरमेंट की प्लानिंग की है? इसके बारे में सोचिए, क्या ये आपके लिए एक प्रायोरिटी हो सकती है? नंबर 6, वेल्थ क्रिएशन करना। आपके माइंड में ऐसा है कि मुझे बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करना है, म्यूचुअल फंड के थ्रू करना है, एफडीज के थ्रू करना है, या किसी तरह की कोई और सेविंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करना है, जिससे आगे चल के आपको बहुत बड़ी अर्निंग, बहुत बड़ी वर्किंग आपको मिल जाए, आपके घर में, आपके परिवार में वेल्थ क्रिएट हो जाए और आपको पैसे के लिए कभी सोचना ना पड़े। ये आपकी प्रायोरिटी हो सकती है। नंबर 7, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों का प्रायोरिटी होता है कि मुझे टैक्स प्लानिंग करना है, मुझे 80C टैक्स प्लानिंग करनी है, 80D टैक्स प्लानिंग करनी है, या अंडर सेक्शन 80CC टैक्स प्लानिंग करनी है, या अंडर सेक्शन 1010D टैक्स प्लानिंग करनी है, जिससे कि आपका प्रीमियम में मैच्योरिटी, प्रीमियम पर टैक्स ना लगे, मैच्योरिटी पर टैक्स ना लगे, मनी बैक आए उस पर टैक्स ना लगे। जो लोग
जो भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जाए उस पर आपको टैक्स की बेनिफिट मिल जाए। आपके माइंड में कोई टैक्स प्लानिंग की वर्किंग है तो उसके लिए भी आप बात कर सकते हैं। और नंबर 8 जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पास पैसे नहीं है, परेशानी है, कोई दिक्कत है, आपको कोई बिजनेस लोन चाहिए, आपको कोई होम लोन चाहिए, आपको कोई लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चाहिए, आपको कोई प्रॉपर्टी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अलावा पर्सनल लोन चाहिए, तो आप इन 8 सिनेरियोज में अपने आप को रखें, समझें और प्लीज़ 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 हेजिटेट ना करें। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डालें, बताएं। हम लोग ऑल ओवर इंडिया बेसिस जेन्युइन सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में बिलीव करते हैं, आपकी एक्चुअल सहायता करने में बिलीव करते हैं। इन 8 सिनेरियोज में कौन सा एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्यों है, ये 2 बेसिक रीजंस मुझे आप लोगों से चाहिए। अगर आप अपने लिए जेन्युइन फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, जेन्युइनली जो प्रोटेक्शन जो सोच आप करना चाहते हैं वो अभी तक आपने नहीं किया है और उसमें मेरा सपोर्ट चाहते हैं। मैं पिछले 28 साल से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एज ए एक्सपर्ट काम कर रहा हूं दोस्तों। लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग सेक्टर के अंदर मैं वो सपोर्ट, मैं वो हेल्प आपको कर सकता हूं एब्सोल्युटली फ्री। यस दोस्तों, इट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फ्री, लेकिन उन्हीं सीरियस लोगों के लिए जो ये वर्किंग, जो ये प्लानिंग हमारे थ्रू करना चाहते हैं। और आप मुझे ये लिख कर बताएंगे कि मेरी ये प्रायोरिटी है, मुझे लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, मेरे को टर्म प्लान लेना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, मेरे को बच्चों की एजुकेशन प्लानिंग करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, या मेरे को बच्चे की मैरिज करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, या मेरी रिटायरमेंट की प्लानिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये आपको खुद सोचना है। इट इज़ योर लाइफ, इट इज़ योर डिसीजन। और आपका डिसीजन पर आपको 2 कमेंट भी साथ में देने हैं। क्यों? अगर ये प्लानिंग, ये वर्किंग आप नहीं करेंगे तो आपके लिए क्या होगा, आपकी परेशानी क्या होगी, आपका जीवन व्यर्थ होगा, जीवन की वर्किंग व्यर्थ होगी, या कुछ भी आपके माइंड में 2 ऐसे सॉलिड रीजन होने चाहिए कि अगर ये प्लानिंग आपने नहीं करी तो आपके साथ क्या गलत हो सकता है और आपकी वर्किंग क्या इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है। ये रीजंस अगर आप मुझे लिख कर भेजेंगे तो मैं जेन्युइनली आपको सपोर्ट करूंगा, आपको हेल्प करूंगा। आपको अपना नाम, अपना लोकेशन, अपना डेट ऑफ बर्थ और अगर बच्चों के लिए वर्किंग करनी है तो बच्चों का नाम और डेट ऑफ बर्थ भी साथ में शेयर करना होगा। हम लोग ऑल ओवर इंडिया बेसिस ये सर्विसेज, ये वर्किंग जेन्युइनली प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। और जब ये वाला कार्ड मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ तो लोगों के दिमाग में टेंशन शुरू हो जाती है, क्योंकि उनको बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती हैं। ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। आपके साथ भी अगर ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसी कोई वर्किंग दिमाग में आ रही है तो प्लीज़ हेजिटेट ना करें। हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये सारी वर्किंग भी आपकी रिजॉल्व करवा सकते हैं, जिसमें हम पूरा सहयोग, पूरा योगदान आपको देंगे और जेन्युइनली आपको सपोर्ट करेंगे इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा आपको ये कंटेंट, ये वर्किंग समझ में आया होगा। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा।